नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बेहद खास जगह में लेकर आए हैं। आज हम आपको पंजाब के अनंतपुर साहिब में लेकर आए हैं। यहाँ से हम आपको अनंतपुर का किला दिखाएंगे। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह का वो किला और वो गुरुद्वारा दिखाएंगे, जो किला गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब से युद्ध करते वक्त छोड़ा था। और वो सरसा नदी दिखाएंगे, जिस सरसा नदी पे गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बच्चों से और अपने परिवार से बिछड़ गए थे। तो वो गुरुद्वारा भी हम आपको दिखाएंगे, जो गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फतेहगढ़ साहिब में, उस किले में जहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को जिंदा नींव में चुनवा दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अपने सर पर रुमाल बांध लीजिए और कॉमेंट में राज करेगा खालसा जरूर लिखिएगा। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने, श्री अनंतपुर साहिब में पहुंच चुके हैं हम लोग। ये देखिए इधर दुकानें लगी हुई हैं। अब हम उस किले के सामने हैं, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का किला था, 10वीं पातशाही सिखों की। उस गुरुद्वारे के सामने आ चुके हैं। वैसे तो यूँ तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पटना के बिहार में रहते थे। 4 साल उन्होंने वहीं बिताए थे अपने बचपन के। तो हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारा में। और यही गुरुद्वारा, जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी औरंगजेब से युद्ध कर रहे थे तो यही इसी किले में रहते थे। तो बिल्कुल हम गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं। हम आपको पहले हम जाकर माथा टेकते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ के बारे में बताएंगे और आपको यहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये गुरुद्वारा है, दर्शन कीजिए आप। गुरु गोबिंद सिंह जी जब औरंगजेब से युद्ध कर रहे थे और उन्होंने बाहर आकर नाका लगा, जैसे घेरा पहरा लगा रखा था, घेराबंदी कर रखी थी किले की, और अंदर खान पाने के लिए सभी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और पहाड़ी राजाओं ने और उस कुछ मुसलमान जो राजा थे उन्होंने कहा था कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आप ये किला छोड़ दीजिए। तो उन्होंने अपने जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी कुरान की कसम खाई थी और हिंदू ने अपनी गाय की कसम खाई थी, लेकिन फिर भी गुरुजी को धोखे से पीछे से वार कर दिया गया था जब भी गुरुजी ने ये किला छोड़ा था। तो ये देखिए हमारे बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग देखिए और दर्शन कीजिए यहाँ के अंदर के गुरुद्वारा के और किला देखिए, और हम आपको यहाँ की हिस्ट्री भी दिखाएंगे। तो ये देखिए अंदर यही किला, वैसे तो ये किला बहुत बड़ा था उस वक्त, लेकिन अभी इसको छोटा कर दिया गया क्योंकि इन पे औरंगजेब ने और बहुत सारे यहाँ पे राजाओं ने इस पर वार कर कर के इसको बहुत छोटा कर दिया है, इस पर बहुत नुकसान पहुँचाया। और अंदर देखिए हम दर्शन करते हैं, सबसे पहले माथा टेकते हैं। और ये देखिए ये ईंटें उस वक्त की लगी हुई हैं, आज इसको ग्लास के अंदर लगा दिया गया लोगों को देखने के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके किस किस तरह से हमारे सिख गुरुओं ने अपनी शहादत दी थी। इस तरह से हमारे लिए उन्होंने हमारे धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान दी। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो दशमेश पिता, उन्होंने अपने 4 बच्चों को भी इस युद्ध में झोंक दिया था। उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा था। तो ये देखिए फिल्म के ज़रिए हम आपको थोड़ा बहुत बता देते कि किस तरह से श्री गुरु जी ने ये छोड़ा था किला। और वो रात में किले से निकले थे और जाते वक्त अपने दुश्मनों को ललकार कर गए थे कि हिंद का शेर जा रहा है, रोक सके तो रोक लो। और उस वक्त मुग़लों में अफड़ा तफड़ी मच गई थी। और ये देखिए ये वो सरसा नदी है, जिस सरसा नदी थे गुरुजी अपने 2 छोटे बच्चों से बिछड़ गए थे। जो गुरुजी के छोटे बच्चे थे वो इनसे बिछड़ गए थे। और वो ये इसी जो थरथराती ठंड, पो का महीना कहा जाता है, दिसंबर के महीने में नंगे पाँव नदी से होकर एक जोड़ी कपड़ों में किस तरह से ठर ठर के वो गए थे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, हम अब 4 कपड़े पहनकर भी घर से बाहर नहीं निकल पाते, ठंड में हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो सोचिए छोटे छोटे बच्चे और माता गुजरी जो जो थी, वो छोटे बच्चों को लेकर कैसे गई होगी इतनी ठंड में, यही सोचने वाली बात है। और यही सिख इतिहास को बहुत महान और बहुत बड़ा बनाता है, यही कुर्बानियाँ सिखों की। ऐसे ही नहीं दस्तार सजी सिखों की, ऐसे ही नहीं सिखों के सर पे ये दस्तार सजी, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं सिखों ने। और ये देखिए दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बच्चे किस तरह से शहीद हुए थे इस युद्ध में, उस और उसके छोटे बच्चे जो इसी सरसा नदी से बिछड़ गए थे। और आज देखिए हमारे कुछ सिखों के बच्चे और कुछ हमारे देश के, हमारे भारतीय लोग क्रिसमस मनाते हैं, जबकि इस
इस त्यौहार को छोड़कर, इस दिन को छोड़कर, इन गुरुओं की शहीदी को छोड़कर, उन बच्चों की शहादत को छोड़कर क्रिसमस मनाते हैं। वो सेंटा क्लॉज की जो हमारे देश में कभी आया भी नहीं था, और हमारे इस बच्चों की, हमारे छोटे छोटे हमारे गुरु के बच्चों की कुर्बानी को बिल्कुल भूल से गए हैं। तो हमारा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अग्री है आपसे कि अपने बच्चों को एक बार फतेहगढ़ साहिब में ज़रूर लेकर जाइए और उनको इस हमारे इतिहास के बारे में ज़रूर बताइए कि क्या हमारा इतिहास है और क्या गुरुओं ने हमारे लिए शहादत दी थी। और ये देखिए माता गुजरी जो कि गंगू ब्राह्मण के घर में रह रही थी, और इस गंगू ब्राह्मण ने भी दगा कर दिया और चंद रुपयों के लिए माता गुजरी को और छोटे बच्चों को औरंगजेब को सौंप दिया था। तो ये बहुत दुख की बात है। और अब चलिए सरसा नदी के किनारे परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा में हम आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पे अपने परिवार से बिछड़े थे छोटे छोटे बच्चे अपने दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी से बिछड़ गए थे। तो हम लोग नज़दीक ही पहुँच चुके हैं सरसा नदी के, तो आपको लेकर चलते हैं, आपको वहाँ के बारे में इतिहास बताएंगे आपको। और कमेंट में राज करेगा खालसा ज़रूर लिखिएगा भाई। तो ये गुरुद्वारे के हम बिल्कुल सामने आ चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक परिवार विछोड़ा गुरुद्वारे के हम लोग सामने आ चुके हैं। और सिखों का इतिहास यहाँ से भी जुड़ा है और यहाँ पे बहुत मान्यता है। इसी जगह पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार से बिछड़ने के बाद भी वो कीर्तन करते थे, वो अपने दीवान सजाते थे, और इसी जगह पे वो भजन कर रहे थे जब उन पे वार किया गया था औरंगजेब की ओर से। और उस वक्त वो अपने ध्यान में थे, जो यहाँ के सत्संग चल रहे थे सिखों के। तो ये देखिए ये जो गुरुद्वारा है, ये यहाँ पे गुरुद्वारा बना दिया गया, इसीलिए कहते हैं दिसंबर में इतनी थरथराती कड़ाकेदार ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर माता गुजरी किस तरह से नंगे पांव जंगल का रास्ता और नदी का रास्ता तय करते हुए गई थी। और माता गुजरी जी ने बहुत कुछ देखा है। पहले उनके जो पति थे, जो कि हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने भी हिंद की चादर हिंदुओं के लिए अपनी शहादत दी थी, शहीद हुए थे। और उसके बाद उनका बेटा वो भी हमारी कौम के लिए शहीद हुआ है, और उनके पोते 4 पोते वो भी शहीद हुए हैं हमारी कौम के लिए। तो उनकी शहादत को नमन तो बनता है। और आपको एक बात और बताएं कि बाल दिवस इसी दिन मनाया जाना चाहिए जिस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया था, उसी दिन ही बाल दिवस मनना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तो माथा टेकिए आप। सबसे पहले गुरुद्वारे में हम पहुंच चुके हैं, और ये देखिए उस वक्त की निशानियां पड़ी हुई हैं जो खुदाई के बीच समय निकली थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, उनकी निशानियां, उनकी तलवारें। उस समय की तलवारें शायद उनकी नहीं होगी, लेकिन शायद उसकी भी हो सकती है, पक्का नहीं है। और ये देखिए गुरुद्वारा जो यहाँ पे अभी तो सरसा नदी नहीं बहती, लेकिन पहले यहाँ से सरसा नदी बहती थी, क्योंकि अब बंद हो चुकी है, शायद क्योंकि दूर हो चुकी है। उस वक्त बहुत विशाल थी सरसा नदी, तो इसलिए यहाँ से सरसा नदी निकलती थी, तो जिससे वो अपने परिवार से बिछड़े थे। और अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे फतेहगढ़ साहिब में, वो स्थान आपको दिखाएंगे जिस स्थान पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया था औरंगजेब ने, और उन बच्चों का हौसला नहीं डोला था। वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं घबराए थे। और ये देखिए ये सरसा नदी अभी यहाँ इतनी सी रह गई है, पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो ये थे यहाँ के दर्शन आपने किए, और आपको छोटी सी और झलक दिखाते हैं। ये दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे किस तरह से अपने आप में खेल रहे हैं, और माता उनको देख रही है, आके नम हो जाती है। सो फाइनली आपने अनंतपुर का किला और परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा देखा, आपको हमने सरसा नदी भी दिखाई। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और राज करेगा खालसा जरूर लिखिएगा कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल लेकर चलेंगे, यानी फतेहगढ़ साहिब में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जिंदा नींव में चिनवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। और वो हम आपको दिखाएंगे जो गंगू ब्राह्मण ने उन बच्चों को चंद रुपयों के लिए औरंगजेब को सौंप दिया था। और आपको भाई मोतीराम दिखाएंगे, उन्होंने किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपना घर परिवार अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और आपको औरंगजेब का वो सर हिंद में जो था वो किला, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारे साथ